ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। राजस्थान जी के ऑडियो बुक सीरीज चल रही है दोस्तों, उसी को कंटिन्यू करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं दोस्तों राजस्थान वायु परिवहन। राजस्थान में वायु परिवहन की दृष्टि से निम्न हवाई अड्डे हैं। सांगानेर हवाई अड्डा जयपुर राजस्थान का प्रथम एकमात्र व देश का 14वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा फरवरी 2006 में अधिसूचित किया गया दोस्तों। महाराणा प्रताप हवाई अड्डा डबोक उदयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा प्रस्तावित। रातानाडा हवाई अड्डा जोधपुर एयरफोर्स एयरपोर्ट जोधपुर सामरिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण हवाई अड्डा है दोस्तों ये रातानाडा हवाई अड्डा जोधपुर। एयरफोर्स एयरपोर्ट है दोस्तों जोधपुर का। नाल हवाई अड्डा बीकानेर भूमिगत हवाई अड्डा है दोस्तों ये। कोटा हवाई अड्डा कोटा। जैसलमेर हवाई अड्डा जैसलमेर। बाड़मेर उत्तरलाई हवाई अड्डा बाड़मेर। सूरतगढ़ हवाई अड्डा सूरतगढ़ श्री गंगानगर में दोस्तों। राज्य के वर्तमान में 8 हवाई अड्डे हैं। इनमें से 3 जयपुर उदयपुर एवं कोटा विमान विकास प्राधिकरण के अधीन व 5 हवाई अड्डे जोधपुर बीकानेर बाड़मेर जैसलमेर एवं सूरतगढ़ भारतीय वायुसेना के अधीन हैं। राज्य में कुल 18 हवाई पट्टियां हैं जिसमें से 2 हवाई पट्टियां कांकरौली व पिलानी हवाई पट्टी क्रमशः जे के ग्रुप तथा बिड़ला ग्रुप के अधीन हैं। शेष 16 हवाई पट्टियां राज्य सरकार के अधीन हैं, जिसे हाल ही में निजी कंपनियों को प्रशिक्षण के उपयोगार्थ किराए पर सौंपने हेतु निविदाएं आमंत्रित की हैं। राजस्थान सिविल एविएशन कॉरपोरेशन का गठन। राजस्थान सरकार के द्वारा विभाग के पास उपलब्ध हेलीकॉप्टर एवं वायुयान का वाणिज्यिक उपयोग करने हेतु राजस्थान सिविल एविएशन कॉरपोरेशन का गठन 20 दिसंबर 2006 को किया। राजस्थान का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सांगानेर जयपुर में है। राजस्थान में वर्तमान में कुल 8 हवाई अड्डे हैं और 18 हवाई पट्टियां हैं। राजस्थान में पाइपलाइन परिवहन जानते हैं दोस्तों। राजस्थान में पाइपलाइन परिवहन हजीरा गुजरात, बीजापुर मध्य प्रदेश, जगदीशपुर उत्तर प्रदेश गैस पाइपलाइन 1800 किलोमीटर। हजीरा गुजरात, बीजापुर मध्य प्रदेश, जगदीशपुर उत्तर प्रदेश गैस पाइपलाइन 1800 किलोमीटर। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड GAIL द्वारा संचालित इस प्राकृतिक गैस पाइपलाइन से अंता 12 के गैस विद्युत गृह, गडेपान कोटा के चंबल फर्टिलाइजर्स खाद्य संयंत्र, सिमकोर ग्लास फैक्ट्री कोटा को गैस आपूर्ति की जाती है। इस पाइपलाइन में कोटा में घरेलू गैस व गुड़गांव से नीमराना औद्योगिक गैस को भी गैस सप्लाई की जाने की योजना है। जामनगर लौनी LPG पाइपलाइन 1339 किलोमीटर लंबी LPG गैस के परिवहन के लिए गेल GAIL द्वारा गुजरात के कांडला जामनगर से दिल्ली होते हुए उत्तर प्रदेश के लौनी तक बिछाई गई। इस पाइपलाइन से आबू रोड सिरोही नसीराबाद अजमेर एवं सांगानेर जयपुर में बूस्टर लगाए गए हैं। मूंदड़ा भटिंडा क्रूड ऑयल पाइपलाइन मूंदड़ा भटिंडा क्रूड ऑयल पाइपलाइन HPCL द्वारा मूंदड़ा बंदरगाह से भटिंडा तक बिछाई गई। यह पाइपलाइन राज्य के जोधपुर बाड़मेर नागौर बीकानेर हनुमानगढ़ जिले से गुजरेगी। कांडला भटिंडा पेट्रोलियम पदार्थ पाइपलाइन IOC की 1443 किलोमीटर 1443 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन से सालावास जोधपुर चित्तौड़गढ़ अजमेर व सांगानेर से डीजल पेट्रोल की आपूर्ति की जा रही है। कांडला भटिंडा पेट्रोलियम पदार्थ पाइपलाइन से दोस्तों। सलाया मथुरा क्रूड ऑयल पाइपलाइन सलाया मथुरा क्रूड ऑयल पाइपलाइन OIC की इस पाइपलाइन से बॉम्बे हाई एवं मध्य पूर्व के देशों से प्राप्त क्रूड ऑयल को सलाया बंदरगाह से परिशोधन हेतु मथुरा रिफाइनरी को भेजा जा रहा है।
राजस्थान के आबू रोड सिरोही से निकल रही है पाइपलाइन गुजरात के कोयली, उत्तर प्रदेश के मथुरा एवं हरियाणा के पानीपत तक क्रूड ऑयल की सप्लाई करती है। मुंद्रा दिल्ली पाइपलाइन HPCL की 4050 किलोमीटर लंबी 50 किलोमीटर इस पाइपलाइन से मुद्रा, संथालपुर, पालनपुर तीनों गुजरात में, अबा, अजमेर, जयपुर तीनों राजस्थान में पंपिंग स्टेशन बनाए गए हैं। इसके अलावा पालनपुर, आबू रोड, जयपुर एवं बहादुरगढ़ हरियाणा में टैंक ऑफ टर्मिनल बनाए गए हैं। सुल्तानपुर हरियाणा, नीमराना अलवर पाइपलाइन नीमराना व भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्रों में स्थापित उद्योग को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति गेल GAIL द्वारा 42 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई गई है। मंगला नंगाना बाड़मेर सलाया गुजरात क्रूड ऑयल हीटेड पाइपलाइन बाड़मेर सांचौर बेसिन में खोजे गए तेल को सलाया गुजरात पहुंचाने के लिए 600 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई गई है, जो राज्य के बाड़मेर व जोधपुर जिलों से होकर गुजरती है। यह विश्व की पहली हीटेड क्रूड ऑयल पाइपलाइन है। विजयपुर कोटा गैस पाइपलाइन विजयपुर टू कोटा गैस पाइपलाइन मध्य प्रदेश के गुना जिले के विजयपुर से कोटा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ तक 330 किलोमीटर लंबी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन GAIL द्वारा बिछाई जा रही है। विजयपुर से कोटा गैस पाइपलाइन मध्य प्रदेश के गुना जिले के विजयनगर से कोटा। इस प्रकार दोस्तों ये पाइपलाइन बिछाई जा रही है। अब जानते हैं दोस्तों राजस्थान की शैक्षिक परिदृश्य। राजस्थान का शैक्षिक परिदृश्य है दोस्तों। राजस्थान में शिक्षा को समर्पित संस्थाओं में दोस्तों राजस्थान में है नंबर 1 पर राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान SIERT मुख्यालय उदयपुर। संस्थाओं में दोस्तों पहला नाम है राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान SIERT मुख्यालय उदयपुर। स्थापना इसकी दोस्तों 11 नवंबर 1978 में हुई है। उद्देश्य दोस्तों इसके शैक्षिक अनुसंधान, उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रम निर्माण एवं प्रशिक्षण कार्य मेहरोत्रा समिति की अनुशंसा पर गठित है। मेहरोत्रा समिति की अनुशंसा पर गठित है दोस्तों ये। नंबर 2 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान मुख्यालय अजमेर है दोस्तों। इसका माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान मुख्यालय अजमेर 1 अगस्त 1957 को दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी। इसके उद्देश्य माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक कक्षाओं के पाठ्यक्रमों का निर्धारण एवं 10वीं व 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन। नंबर 3 पर दोस्तों संस्थाओं में निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान मुख्यालय बीकानेर। इसकी स्थापना दोस्तों 1997 में हुई थी। निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान मुख्यालय बीकानेर। उद्देश्य इसके दोस्तों प्रारंभिक शिक्षा के संबंधित योजनाओं का क्रियान्वयन करना तथा प्रारंभिक शिक्षा का नियंत्रण, निर्देशन व समन्वय करना है दोस्तों। नंबर 4 पर निदेशालय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान। नंबर 4 पर दोस्तों निदेशालय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान मुख्यालय इसका दोस्तों बीकानेर। इसकी भी स्थापना 1997 में हुई दोस्तों। उद्देश्य माध्यमिक शिक्षा के संबंधित योजनाओं का क्रियान्वयन करना तथा माध्यमिक शिक्षा का नियंत्रण, निर्देशन व समन्वय करना है दोस्तों। निदेशालय नंबर 5 पर है दोस्तों। नंबर 5 पर निदेशालय साक्षरता एवं सतत शिक्षा। निदेशालय साक्षरता एवं सतत शिक्षा मुख्यालय इसका दोस्तों जयपुर है। इसका उद्देश्य दोस्तों निरक्षरता के कलंक दूर राज्य को साक्षर बनाने के उद्देश्य से संचालित योजनाओं का निर्माण एवं क्रियान्वयन करना है। नंबर 6 पर दोस्तों राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद मुख्यालय जयपुर है दोस्तों। इसका नंबर 6 पर राजस्थान प्राथमिक शिक्षा परिषद मुख्यालय जयपुर। इसकी स्थापना दोस्तों 3 नवंबर 1997 में हुई है दोस्तों। राजस्थान प्राथमिक शिक्षा परिषद मुख्यालय जयपुर, स्थापना 3 नवंबर 1997 में। इसके उद्देश्य दोस्तों राज्य में प्राथमिक शिक्षा से वंचित बालकों तक पहुंच, उनके विद्यालय में ठहराव तथा गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। सर्व शिक्षा अभियान के संचालन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है।
नंबर 7 पर राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल मुख्यालय जयपुर। इसकी स्थापना दोस्तों 1 जनवरी 1974 को हुई थी। इसके उद्देश्य कक्षा 1 से 12वीं तक की कक्षाओं के लिए पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन एवं वितरण सुनिश्चित करना है। नंबर 8 पर दोस्तों राजस्थान मदरसा बोर्ड मुख्यालय जयपुर। जनवरी 2003 में इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। राज्य के इसके उद्देश्यों में राज्य के मदरसा स्कूलों को बेहतर संचालन करने व मदरसा बोर्ड में पंजीकृत मदरसों के छात्रों को दीनी तालीम के साथ साथ आधुनिक शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु कार्यक्रमों का निर्धारण एवं क्रियान्वयन करना है दोस्तों। नंबर 9 पर राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल मुख्यालय जयपुर। नंबर 9 पर है दोस्तों राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल मुख्यालय जयपुर। स्थापना इसकी दोस्तों 21 मार्च 2005 को हुई थी। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल मुख्यालय जयपुर, स्थापना 21 मार्च 2005। इसके उद्देश्य दूर दराज के माध्यमिक शिक्षा पाने में असमर्थ छात्र छात्राओं, इच्छुक कामकाजी युवक युवतियों, गृहिणियों आदि को पत्राचार द्वारा प्रभावी दूरस्थ माध्यमिक शिक्षा उपलब्ध कराना है। 10 नंबर पर आती है दोस्तों बालिका शिक्षा फाउंडेशन मुख्यालय जयपुर। इसकी स्थापना दोस्तों 30 मार्च 1995 को हुई थी। उद्देश्य राज्य में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने व बालिकाओं के 100% नामांकन व ठहराव सुनिश्चित करने के उद्देश्य से गठित है दोस्तों ये। नंबर 11 पर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। नंबर 11 पर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट। इसका उद्देश्य दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में की गई अनुशंसाओं के आधार पर 1986 में की गई अनुशंसाओं के आधार पर शिक्षा में गुणात्मक अभिवृद्धि करने हेतु केंद्रीय प्रवर्तित योजना के तहत स्थापित। नंबर 12 पर दोस्तों प्राविधिक शिक्षा निदेशालय मुख्यालय जोधपुर। नंबर 12 पर आता है दोस्तों प्राविधिक शिक्षा निदेशालय मुख्यालय इसका जोधपुर में दोस्तों, और इसकी स्थापना 17 अगस्त 1956 को की गई थी। राज्य के डिप्लोमा स्तर तक की तकनीकी शिक्षा के विकास एवं संचालन हेतु ये गठन किया गया है दोस्तों इस संस्था का। अब राजस्थान में शिक्षा के विकास हेतु चलाई गई महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में जानकारी लेते हैं दोस्तों। राजस्थान में शिक्षा के विकास हेतु चलाई गई महत्वपूर्ण योजनाएं। नंबर 1 योजना का नाम दोस्तों जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम DPEP, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम DPEP। प्रारंभिक वर्ष दोस्तों इसका प्रारंभ कब हुआ था? प्रारंभ वर्ष है इसका दोस्तों 2 अक्टूबर 1999 खानपुर मेवात गांव अलवर से। खानपुर मेवात गांव अलवर से इसका प्रारंभ हुआ है दोस्तों 2 अक्टूबर 1999 को। इसका उद्देश्य दोस्तों 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी वर्ग सभी बालक बालिकाओं के लिए शिक्षा की गुणवत्तापूर्ण व्यवस्था करना, विद्यालयों में उनका नामांकन व ठहराव सुनिश्चित करना तथा शिक्षा तंत्र का सुदृढ़ीकरण करना है। राजस्थान में विश्व बैंक व भारत सरकार के वित्तीय सहयोग से 1994 में 7 जिलों में शुरू की गई दोस्तों। अब नंबर 2 पर आती है दोस्तों सर्व शिक्षा अभियान SSA। प्रारंभ वर्ष है दोस्तों इसका 2001-2 में इसका प्रारंभ हुआ था। उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा के सुदृढ़ीकरण व संपूर्ण साक्षरता के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु भारत सरकार व राज्य सरकार की 85:15 की भागीदारी से शुरू की गई थी। नंबर 3 पर है दोस्तों लोक जुम्बिश परियोजना। नंबर 3 पर लोक जुम्बिश परियोजना, जिसकी प्रारंभ वर्ष है दोस्तों जून 1992 जून 1992 में। उद्देश्य दोस्तों इसके स्वीडन की अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी सीडा के सहयोग से सन 2000 तक लोगों के सहयोग और भागीदारी से सभी के लिए शिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से शुरू की गई। 30 जून 2004 से इस योजना को समाप्त कर दिया गया। नंबर 4 पर है दोस्तों राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम मिड डे मील। नंबर 4 जिसकी स्थापना दोस्तों प्रारंभ की गई दोस्तों ये 15 अगस्त 1995 में। प्रारंभ वर्ष है इसका 15 अगस्त 1995। 15 अगस्त 1995 को दोस्तों इसके उद्देश्य ऑब्जेक्ट्स स्कूलों में बच्चों का नामांकन, शाला में ठहराव सुनिश्चित करना व उपस्थिति सुधारना और
बच्चों को हमेशा स्कूल आने के लिए प्रोत्साहित करने के साथ साथ पौष्टिक आहार उपलब्ध कराना तथा कुपोषण से मुक्ति दिलाना है। राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम मिड डे मील, जो कि अभी तक चल रही है दोस्तों। नंबर 5 पर राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA प्रारंभ वर्ष है दोस्तों इसका 2008। इसके उद्देश्यों में माध्यमिक शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रारंभ किया गया अभियान। ये नंबर 5 का अभियान था दोस्तों। चलिए अब जानते हैं दोस्तों राजस्थान की उच्च शिक्षा के बारे में। राजस्थान के प्रमुख विश्वविद्यालय, नंबर 1 पर है दोस्तों राजस्थान विश्वविद्यालय, राजपूताना विश्वविद्यालय। राजस्थान विश्वविद्यालय या फिर दोस्तों इसे दूसरे नाम से भी जाना जाता है राजपूताना विश्वविद्यालय। स्थान है दोस्तों इसका जयपुर। स्थापना वर्ष 1947, 1947 को स्थापना हुई थी दोस्तों इसकी। विशेष विवरण में राज्य का प्रथम विश्वविद्यालय है दोस्तों ये। नंबर 2 पर जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय। स्थापना इसकी दोस्तों 1962 में हुई थी और स्थान इसका जोधपुर में उपस्थित है दोस्तों ये। नंबर 3 पर मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय। स्थान उदयपुर। स्थापना वर्ष 1964। विशेष विवरण में उदयपुर विश्वविद्यालय नाम से स्थापित। नंबर 4 महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय। स्थान अजमेर। स्थापना 1987। विशेष विवरण अजमेर विश्वविद्यालय नाम से स्थापित। नंबर 5 पर दोस्तों स्वामी केशवानंद। नंबर 4 पर थी दोस्तों महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय, जिसका स्थान अजमेर। स्थापना 1987। अजमेर विश्वविद्यालय नाम से प्रसिद्ध है। अब नंबर 5 पर है दोस्तों स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय, जिसका स्थान जो दोस्तों बीकानेर। स्थापना 1987। विशेष विवरण में दोस्तों सुखाड़िया विश्वविद्यालय, सुखाड़िया वीवी से कृषि संकाय अलग करके स्थापित। सुखाड़िया वीवी से कृषि संकाय अलग करके स्थापित की गई थी दोस्तों ये। अब नंबर 6 पर है वर्धमान महावीर कोटा खुला विश्वविद्यालय, जिसका स्थान कोटा है दोस्तों, कोटा में उपस्थित है ये। इसकी स्थापना भी 1987 में की गई थी दोस्तों। राज्य का प्रथम खुला विश्वविद्यालय। नंबर 7 पर है दोस्तों महाराणा प्रताप कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय। स्थान उदयपुर। स्थापना 1999, 1999। नंबर 8 पर है दोस्तों राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय। स्थान जोधपुर। स्थापना 2001-2। विशेष विवरण दोस्तों राज्य का प्रथम विधि विश्वविद्यालय है। नंबर 9 पर दोस्तों डॉक्टर एस राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय। स्थान जोधपुर। स्थापना वर्ष 2002। देश का दूसरा प्रथम जामनगर गुजरात। देश का दूसरा विश्वविद्यालय दोस्तों प्रथम जामनगर गुजरात में है। नंबर 10 पर दोस्तों जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय। नंबर 10 पर दोस्तों जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय। स्थान जयपुर। और इसकी स्थापना दोस्तों 2002। इसकी भी स्थापना 2002 में संत। विशेष विवरण में दोस्तों संत नारायण दास जी के सहयोग से निर्मित। वर्तमान नामकरण 2005 में किया गया है इसका दोस्तों। नंबर 11 पर है दोस्तों महाराजा गंगा सिंह बीकानेर विश्वविद्यालय। स्थान बीकानेर। स्थापना 2003। विशेष विवरण में दोस्तों वर्तमान नामकरण 2009 में हुआ है इसका। और नंबर 12 है दोस्तों कोटा विश्वविद्यालय। स्थान कोटा। स्थापना 2003। नंबर 13 राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय। स्थान जयपुर। स्थापना 2005। राज्य का प्रथम मेडिकल विश्वविद्यालय है दोस्तों राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय। नंबर 14 पर राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा, 2006 में स्थापना हुई दोस्तों इसकी। नंबर 15 पर पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर, 2009-10। राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय बांदर सिंदरी अजमेर, 2009-10। नंबर 17 पर राजऋषि भर्तृ मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर, 2012-13। पंडित दीनदयाल, नंबर 18 पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी विश्वविद्यालय सीकर, 2012-13। नंबर 19 पर दोस्तों 19 पर है राजस्थान स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय झुंझुनू, 2012-13।
सरदार पटेल पुलिस एवं दांडिक विधि विश्वविद्यालय, स्थान जोधपुर, स्थापना 2012-13। राजीव गांधी 21 नंबर पर है दोस्तों, 21 नंबर पर राजीव गांधी जनजाति विश्वविद्यालय, स्थान उदयपुर, स्थापना वर्ष 2012-13। नंबर 22 पर दोस्तों महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय, नंबर 22 पर है दोस्तों महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय, स्थान भरतपुर, स्थापना 2012-13। 2012-13 में बहुत विश्वविद्यालय खुले हैं दोस्तों। नंबर 23 पर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय, स्थान जयपुर, स्थापना वर्ष 2012। नंबर 24 पर है दोस्तों श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, नंबर 24 पर श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर स्थान है दोस्तों इसका, जोबनेर जयपुर में, 2013 में इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। नंबर 25 पर है कृषि विश्वविद्यालय मंडौर जोधपुर, 2013 में इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। नंबर 26 पर है दोस्तों कृषि विश्वविद्यालय, स्थान कोटा, और इसकी स्थापना 2013 में हुई थी दोस्तों। विश्वविद्यालय संस्थाएं डीम्ड यूनिवर्सिटीज 8 हैं दोस्तों। विश्वविद्यालय संस्थाएं डीम्ड यूनिवर्सिटीज 8। नंबर 1 पर दोस्तों वनस्थली विद्यापीठ वनस्थली निवाई टोंक 1935। नंबर 2 जैन विश्व भारती लाडनू नागौर 1970। नंबर 3 बिरला तकनीकी व विज्ञान संस्थान पिलानी झुंझुनू 1964। नंबर 4 मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जयपुर 2002। नंबर 5 राजस्थान विद्यापीठ उदयपुर 1987। नंबर 6 इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इन एजुकेशन गांधी विद्या मंदिर सरदार शहर चूरू 2002। नंबर 6 पर दोस्तों इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इन एजुकेशन गांधी विद्या मंदिर सरदार शहर चूरू 2002। नंबर 7 पर मोदी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लक्ष्मणगढ़ सीकर, नंबर 7 पर है दोस्तों मोदी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लक्ष्मणगढ़ सीकर। नंबर 8 पर है दोस्तों LNM सूचना एवं प्रौद्योगिकी संस्थान रूपा की नांगल जयपुर। नंबर 8 पर दोस्तों फिर से सुन लीजिए LNM सूचना एवं प्रौद्योगिकी संस्थान रूपा की नांगल जयपुर। चिकित्सा महाविद्यालय सरकारी क्षेत्र में संचालित 7। नंबर 1 है दोस्तों सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज जयपुर प्रथम। नंबर 2 पर है दोस्तों जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अजमेर। नंबर 3 सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज बीकानेर। नंबर 4 डॉक्टर संपूर्णानंद मेडिकल कॉलेज जोधपुर। नंबर 5 पर रविंद्रनाथ टैगोर मेडिकल कॉलेज उदयपुर। नंबर 6 पर राजकीय मेडिकल कॉलेज कोटा। नंबर 7 पर राजकीय डेंटल कॉलेज जयपुर। निजी क्षेत्र में संचालित हैं दोस्तों नंबर 2, निजी क्षेत्र में संचालित 2 चिकित्सा महाविद्यालयों में, सरकारी क्षेत्र की 7 थी, निजी क्षेत्रों में 2 हैं। महात्मा गांधी नंबर 1 पर है, निजी क्षेत्र में संचालित में नंबर 1 पर है दोस्तों महात्मा गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस सीतापुरा जयपुर प्रथम निजी है दोस्तों ये। और दूसरी है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च NIMS जयपुर निम्स, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च निम्स जयपुर। कृषि विश्वविद्यालय 5 हैं दोस्तों, वह हैं नंबर 1 स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर में है दोस्तों, कार्य क्षेत्र बीकानेर हनुमानगढ़ गंगानगर एवं चूरू जिले। नंबर 2 पर है दोस्तों कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर, इसका कार्य क्षेत्र है दोस्तों जोधपुर बाड़मेर जैसलमेर जालौर पाली व सिरोही जिले। नंबर 3 पर है दोस्तों कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर। नंबर 3 पर कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर, कार्य क्षेत्र हैं दोस्तों इसके जयपुर अजमेर दौसा टोंक अलवर सीकरी झुंझुनू व नागौर। नंबर 4 पर है दोस्तों महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर,
कार्य क्षेत्र है दोस्तों इसका उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर व बांसवाड़ा जिले। नंबर 5 पर है दोस्तों कृषि विश्वविद्यालय कोटा। कार्य क्षेत्र कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़, भरतपुर, धौलपुर, करौली व सवाई माधोपुर जिले। एकमात्र अल्पसंख्यक प्रशिक्षण महाविद्यालय डॉक्टर जाकिर हुसैन माइनॉरिटी बी.एड कॉलेज झालावाड़। आर्किटेक्चर महाविद्यालय आयोजना आर्किटेक्चर कॉलेज जयपुर। योग महाविद्यालय जयपुर। दुग्ध डेयरी महाविद्यालय उदयपुर। इस प्रकार दोस्तों इनका विवरण है। आपको 5वां विवरण फिर से सुना देते हैं। इस कृषि विश्वविद्यालयों में कृषि विश्वविद्यालय कोटा, कार्य क्षेत्र कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर जिले। एकमात्र अल्पसंख्यक प्रशिक्षण महाविद्यालय डॉक्टर जाकिर हुसैन माइनॉरिटी बी.एड कॉलेज झालावाड़। आर्किटेक्चर महाविद्यालय दोस्तों आयोजना आर्किटेक्चर कॉलेज जयपुर। योग महाविद्यालय दोस्तों उदयपुर। दुग्ध डेयरी महाविद्यालय भी उदयपुर में है दोस्तों। इस प्रकार ये आपको उच्च शिक्षा का वर्णन सुना दिया है दोस्तों। चलिए दोस्तों अब आपको राजस्थान जनसंख्या विवरण बताते हैं दोस्तों, जो कि 2011 के हिसाब से आपको डाटा उपलब्ध कराया जा रहा है। राजस्थान में दोस्तों जिले, कुल जनसंख्या, पुरुष महिलाओं की जनसंख्या, राजस्थान की कुल जनसंख्या और 10 की वृद्धि दर 2001 से 2011 की, इस प्रकार विवरण में आपको बताया जा रहा है दोस्तों। नंबर 1 पर जानिए कुल जनसंख्या है दोस्तों। सबसे ज़्यादा जनसंख्या राजस्थान की जयपुर जिले में है। नंबर 1 पर जयपुर जिला है दोस्तों। कुल जनसंख्या 2011 के अनुसार दोस्तों 66,26,178 कुल जनसंख्या है दोस्तों जयपुर की, जिसमें पुरुष और महिलाओं की जनसंख्या दोस्तों इस प्रकार है। 2011 में पुरुष दोस्तों 34,68,507 और महिलाएं दोस्तों 31,57,671। राजस्थान की कुल जनसंख्या का दोस्तों 9.67 और 10 की वृद्धि दोस्तों वृद्धि दर है 10 की 2001 से 11 की 26.2। इस प्रकार दोस्तों जयपुर में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है राजस्थान की, और सबसे कम जनसंख्या दोस्तों जैसलमेर में है, जिसकी कुल जनसंख्या है 6,69,919 दोस्तों। 6,69,919 ये दोस्तों इसकी कुल जनसंख्या है। और इसमें पुरुषों की संख्या दोस्तों 3,61,708 ये दोस्तों 3,61,708 कुल पुरुष हैं दोस्तों, और महिलाएं 3,08,011 3,08,211 जिसमें महिलाएं दोस्तों 2011 के हिसाब से डाटा है। राजस्थान की कुल जनसंख्या का 0.98% हिस्सा राजस्थान का है दोस्तों जनसंख्या के हिसाब से। राजस्थान कुल जनसंख्या का 0.98। 10 की वृद्धि है दोस्तों इसकी 31.8, इसकी 10 की वृद्धि 31.8 वृद्धि ठीक ठाक हो रही है दोस्तों, यहाँ भी बढ़ाव देखा जा रहा है। इस प्रकार दोस्तों राजस्थान की कुल जनसंख्या 2011 के अनुसार 6,85,48,437 दोस्तों राजस्थान की कुल जनसंख्या है। इसमें पुरुष हैं दोस्तों 3,55,50,997 और महिलाएं दोस्तों 3,29,97,440। इस प्रकार दोस्तों ये कुल जनसंख्या है। और 10 की वृद्धि दर देखी जाए दोस्तों 2001 से 11 में दोस्तों तो 21.3 ये आंकड़ा उपलब्ध है दोस्तों अब तक 2011 की जनगणना के हिसाब से जो आपको बताया गया है। अब यदि दोस्तों आप और गौर करें इस डाटा पर तो आपको दोस्तों 10 की वृद्धि में सबसे ज़्यादा 10 की वृद्धि मिलती है 32.5 जो कि बाड़मेर की है दोस्तों। बाड़मेर की 10 की वृद्धि में सबसे ज़्यादा वृद्धि दर है दोस्तों 32.5। और यदि आप सबसे कम 10 की वृद्धि दर नोट करना चाहते हैं तो वो है दोस्तों गंगानगर की। 2011 के डाटा से पता चलता है दोस्तों, नए डाटा पे आपको अपडेट मिल जाएगी। इसकी दोस्तों सबसे कम 10 की वृद्धि दर्ज की गई है जो कि है 10% दोस्तों। इस प्रकार ये डाटा आपका कंप्लीट होता है।
दोस्तों अब जानते हैं सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले क्रम से। नंबर 1 पर है दोस्तों सबसे ज़्यादा जनसंख्या है जयपुर में, उसके बाद जोधपुर में, फिर 3 पर अलवर, फिर 4 पर नागौर, फिर 5 पर है दोस्तों उदयपुर। इस प्रकार जनसंख्या बटी हुई है इन जिलों में। अब आप कम जनसंख्या वाले 5 जिले क्रम से देखेंगे तो सबसे कम जनसंख्या है दोस्तों जैसलमेर में, फिर उसके बाद प्रतापगढ़ में ज़्यादा है, उससे ज़्यादा है दोस्तों सिरोही में, फिर बूंदी, फिर राजसमंद। अर्थात सबसे कम में दोस्तों जैसलमेर, उसके बाद दूसरा नंबर प्रतापगढ़, 3 सिरोही, नंबर 4 बूंदी और नंबर 5 पर आता है दोस्तों राजसमंद। अतः 2011 के डाटा से आप राजस्थान की जनसंख्या 6.85 करोड़ कुल जनसंख्या निर्देशित कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपके सपोर्ट के बिना कोई चैनल ग्रो नहीं कर सकता। शायद आपके सपोर्ट से दोस्तों की भी हेल्प हो जाए और हमारी भी। साथ साथ वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कीप लविंग